बड़ी खबर उज्जैन से, जहां 62 गांव के किसानों का विरोध प्रदर्शन। एमपीआरडीसी दफ्तर पर धरना दिया, भूख हड़ताल की चेतावनी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डिजाइन का विरोध ये किसान कर रहे हैं। कम मुआवजा राशि मिलने का भी विरोध किया। सिंहस्थ 2028 से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिसमें इन किसानों की जमीन भी आई है। और जिस तरीके से डिजाइन किया गया है एक्सप्रेसवे का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस डिजाइन का विरोध ये किसान कर रहे हैं। कहना है कि जो मुआवजा राशि है काफी कम मिली है। 2028 सिंहस्थ से पहले सड़क को चौड़ीकरण करने का जो काम किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत जो जमीन इस एक्सप्रेस वे के अंडर आई है, जिन किसानों की, उनका कहना है, उनका डिजाइन को लेकर विरोध है। उनका कहना है कि जो उन्हें उचित मुआवजा है वो नहीं मिला है, तो भूख हड़ताल, दफ्तर पर धरना, चेतावनी दी है किसानों ने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के डिजाइन का विरोध, कम मुआवजा राशि मिलने का विरोध हो रहा है। सिंहस्थ 2028 से पहले सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, उसी को लेकर उज्जैन में 62 गांव के किसानों का ये विरोध है। एमपीआरडीसी दफ्तर पर ये धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। देखिए तस्वीरें। पीआरडीसी के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है भोपाल स्तर पे ये बात पहुंचा दी गई है। आज भी जो किसान आए हैं तो मुख्यतः उनकी यही दो मांगे हैं, तो इसमें हमारी अभी उनसे बात भी हुई है। तो हमने उसमें उनको बताया है कि आज भी यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भोपाल स्तर पे ही हैं और लगातार उसमें बात हो रही है। निश्चित ही जल्दी इसमें एक नतीजा हमें मिल जाएगा कि दोनों जो विषय हैं जो इन्होंने उठाए हैं, तो उस पर वहाँ से क्या निर्देश आते हैं, तो हम किसानों को इसमें अवगत करवाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, 62 गांवों के किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल की चेतावनी इन्होंने दी है। क्या ये किसान कह रहे हैं? ये दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस है, जो उज्जैन जावरा से जुड़ रहा है, यहाँ से उज्जैन से जावरा बनेगा, जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ेगा। इस जो निर्माण है, सड़क निर्माण है, इसमें 62 गाँव के किसान प्रभावित हो रहा है। इन किसानों का कहना है कि जो डिजाइन है वो इस तरीके से बनाई गई है कि एक तो रोड काफी 15 से 16 फीट ऊंचा हो जाएगा। दूसरा ये है कि उसके जो कट है, मतलब अगर किसान को जाना है तो 30 से 40 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। इससे वो अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि उन्हें जो जिनकी जमीन इस योजना में आ रही है, उन्हें मुआवजा कम दिया जा रहा है, तो उसका भी विरोध है। इसी को लेके ये सब काफी दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और कल जो है इन्होंने एमपीआरडीसी का घेराव करा, करीब 10 घंटे तक यहाँ पर प्रदर्शन करा और हनुमान चालीसा का पाठ करा। इसके बाद संभवतः रात को 9 बजे प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी मांग जो है मान ली जाएगी, और इसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। जी, अब क्या भरोसा दिए जाने के बाद ललित, जिस तरीके से कहा गया है कि इनकी जो मांगे हैं, क्योंकि डिजाइन को लेकर ये आपत्ति जता रहे हैं, कम मुआवजे को लेकर इनकी आपत्ति है, क्या उस मांग, उस भरोसे के बाद ये वापस लौट गए हैं? अब धरना खत्म हो चुका है, शांत है माहौल? जी, जैसा कि अभी तो रात को 9 बजे ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, आश्वासन पर मान गए। पर इनका कहना है कि अगर ये सरकार इनकी बात नहीं मानती, प्रशासन इनकी बात नहीं मानता है, सड़क के डिजाइन में चेंज नहीं करता है, तो ये वापस प्रदर्शन करेंगे और अब की बार जो करेंगे वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। जी ललित, क्या कुछ किसान आपके साथ हैं इस वक्त जो इस विरोध में, इस धरने में शामिल रहे हैं? जी, ये जो धरना प्रदर्शन है एमपीआरडीसी के कार्यालय पे हुआ था और रात को 9 बजे धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। जितने भी किसान थे वो सब अपने घरों पे जा चुके हैं, इसलिए आज यहाँ पर आने की किसी की संभावना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, किसान 62 गांवों के किसान जिन्होंने विरोध जताया, उज्जैन से खबर। बहुत शुक्रिया ललित आपका जानकारी के लिए। विरोध और धरना देते हुए किसान, इनका कहना था मुंबई एक्सप्रेसवे का डिजाइन का विरोध ये कर रहे हैं और इनका कहना है जो मुआवजा राशि है उन्हें वो बेहद कम मिली है, इसी को लेकर इन्होंने धरना दिया। खबरों में हम बढ़ते आगे, खबर है राजनांद गांव से, जहां जिला किसान संघ के बैनर तले किसानों की ओर से किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। आपको बता दें, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जय स्तंभ चौक से किसान स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस दौरान प्रदर्शन आकर जमकर नारेबाजी की गई। किसानों ने खाद खरीदी में हो रही परेशानी, पंजीयन और गिरदावरी से लेकर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। और गांव में हम खातू बरन बैठे रहे। आज सरकार गलत बात है, तो लेकर हम विरोध कर सरकार
किसान की विभिन्न समस्याओं को लेकर के लगातार शासन और सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, दिक्कत बनी हुई है। अभी जो धान खरीदी 15 नवंबर से चालू हुई है उसमें बहुत सारी समस्याएं है ना। सबसे पहली चीज तो इस साल जो नई व्यवस्था की है ना, वो किसान के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रही है। आप पहले गेट पर खड़े होइए, है ना, और टोकन के साथ फोटोग्राफी करवाइए, यह अनिवार्यता कर दी गई है। जबकि बायोमेट्रिक आधार पे पहले से ही क्या बोलते हैं धान खरीदी चल रही है। ऐसे में ये फोटोग्राफी की जो व्यवस्था है किसानों को अपमानित करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं तत्काल बंद करना चाहिए।